We are taking questions based on the inverse trigonometric functions as well as derivative of inverse trigonometric function. फिलहाल यहाँ पर कहा गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, और आपको प्रूव करना है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है. देखिएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू, इसको लिखा हमने पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ z. ठीक है, डेफिनेटली हमारा पर्पस था कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दें. व्हाट इज दैट रिजल्ट? वी हैव डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ दोज रिजल्ट्स इन द प्रीवियस क्लास. वी कैन राइट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स z. अच्छा देखो, पाई माइनस कॉस इनवर्स z को, पाई माइनस कॉस इनवर्स z को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस z लिख सकते हैं. हम जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो दैट इज लाइक दिस कॉस इनवर्स ऑफ z. अब हमने क्या किया, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को x बना दिया, मतलब टेकिंग कोसाइन बोथ साइड्स ऐसा बोल दीजिए, सो दैट विल बी टेकिंग कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू x, है ना. बाय द वे, कैन यू टेल मी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू x फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x होगा 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 to 1. So taking cosine of both sides, cos of cos inverse x is equals to x. I am going to write here directly xy minus of root over 1 minus x square root over 1 minus y square equals to minus of z. हमारी रिक्वायरमेंट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1, और उसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कलाकारी बोले, अगर सर स्क्वायर कर दीजिए. स्क्वायर आप करेंगे तो फंस जाएंगे. इस स्टेप पे स्क्वायर करने पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फिर स्क्वायर रूट वाली टर्म आएगी. थोड़ा सा हिट अरेंजमेंट कर लें, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट. और अब स्क्वायरिंग कर लीजिए, अब दिक्कत नहीं आएगी. एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. और अब जब आप स्क्वायर करोगे एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. और दोस्तों अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1. सिंपल है. cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, वी अप्लाइड द रिजल्ट देयर. cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का रिजल्ट डेरिवेशन सहित मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अप्लाई कर दिया यहाँ पर उसको. पाई माइनस cos इनवर्स z, इसको लिख दिया cos इनवर्स ऑफ माइनस z, और टेकिंग कोसाइन ऑफ दैट cos ऑफ cos इनवर्स x को x बना लिया हमने. डेफिनेटली cos ऑफ cos इनवर्स x अप्लाई करने के लिए जो भी वैल्यू होंगी वो -1 से 1 के बीच में होंगी, तय बात है. एंड देन फर्दर वी हैव सॉल्व्ड हियर. चेक कर लीजिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, डेफिनेटली मिल रहा है आपको. Look for the second question. If cos inverse x by a plus cos inverse y by b equals to alpha, you have to prove that x square by a square plus y square by b square minus 2xy upon ab cos alpha equals to sin square alpha. देखें जरा इसे, सेम अप्रोच. इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y. cos inverse of x by a into y by b minus of, yes, root over 1 minus x square by a square root over 1 minus y square by b square equals to alpha. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos इनवर्स x माइनस या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का. ठीक है ना. व्हाट नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं,
कैन राइट इट cos alpha equals to right ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos इनवर्स x प्लस, सारे डेरिवेशन से बताए थे मैंने आपको, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, है ना। कौन सी बड़ी बात होती है, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b, उसकी हेल्प से हमने डिराइव किया था, और क्या है sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। फाइनली बोले सर अब क्या करें, बताओ क्या किया जाए। सॉल्व करेंगे, अगर इसको इसमें अगर फिर से स्क्वायरिंग करेंगे फिर दिक्कत आ जाएगी। यस, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा, राइट, एक्स वाई माइनस ए बी अपॉन कॉस अल्फा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और दोस्तों अब कर दिया इसमें स्क्वायरिंग, अब बात बनेगी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम अप्रोच फॉलो करी थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy बाय ए बी कॉस अल्फा। स्क्वायरिंग कर चुके हम लोग, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, मल्टीप्लाई करके चलेगा। इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप देख रहे हो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, रिजल्ट तो आ गया इनफैक्ट, है ना। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक सोच रहे हैं आप लोग। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट साइन स्क्वायर अल्फा। In fact, both the questions having the same approach, cos inverse x plus cos inverse y, formula apply किया and we are getting the result. Now I given you two questions to solve. दोनों में जो अप्रोच है tan inverse x plus tan inverse y अप्लाई करना आपको। For the first one, tan inverse x plus tan inverse of y, tan inverse of x, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। ठीक है ना। tan inverse of x plus tan inverse of y, that is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। क्या करा जा सकता है अब? हम ये जानते हैं कि tan inverse के केस में ना tan पाई बाय 4 या इस पाई बाय 4 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, tan inverse of 1, सीधी सी बात है, tan inverse of 1 that is nothing but the पाई बाय 4। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। टेक द एलसीएम आ रही है तो आपको करना पड़ेगा, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं यार, tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 और tan ऑफ tan इनवर्स x इज x। tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x फॉर एनी रियल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है।
बताइए जरा क्या आता है सॉल्व करके। टेक द एलसीएम, एक्स इज कमिंग एज प्लस माइनस 1/√2। लेकिन एक बात और भी है ना कहीं अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमने किया है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तभी आपको याद होगा प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बैलेंस करने वाली बात है ना। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव दैट मीन्स व्हाट, आपको ये बातों का केयर तो करना होगा, डेफिनेटली करना होगा। इट इज गोइंग टू बी फॉर दैट प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो फिर केस बनाने वाली बात आती है आपके सामने, राइट। लेकिन यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो π/4 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है वो, राइट हैंड साइड में जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, सीधी सी बात है ना। तो इसको सॉल्व करिए जरा। बोले सर कैसे करेंगे, वेविकर प्लॉट करना होगा और क्या है यार, कर दीजिए जरा फास्ट। इट इज कमिंग एज -4 + 1 है ना, -3 माइनस हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। सारी बातों का केयर करते हुए काम करेंगे। वेविकर प्लॉट कर दीजिए, -2 और 2, x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 2 + 2, अब प्लस 1/√2 और -1/√2 दोनों वैल्यूज -2 से 2 के बीच में, प्लस 1/√2 एज वेल एज -1/√2 दोनों इस इंटरवल को सेटिस्फाई करती हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों अगर वैल्यूज इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रही, मतलब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट दोनों रिजल्ट होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1/√2 एज वेल एज -1/√2। आप वेरिफिकेशन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, परफेक्ट है। आप क्या कर सकते हैं पता है, इफ यू टेक x इक्वल्स टू 1/√2 और सॉल्व कर लो इसको, इफ यू टेक x इक्वल्स टू -1/√2 सॉल्व कर लो, यू शुड बी गेटिंग π/4 आना ही चाहिए, खैर वो, बट दैट्स परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई किया अपने tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy दैट इज इक्वल्स टू π/4। π/4 इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1 and taking tan both sides, tan of tan inverse x is equals to x for any real value of x, सॉल्व कर लिया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। और वेरिफिकेशन वाली बात थी यार कि राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/4 की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू के केस में हमने डिस्कस किया, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एंगल इन द प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड इक्वेशन है वो। अगर ये नेगेटिव होता है तो हमें अलग अलग केस बनाना होते हैं, पाई प्लस या माइनस पाई प्लस की बात करना होती है यहाँ, तो ठीक है, वी आर गेटिंग बोथ रिजल्ट। सेकंड में क्या हुआ जरा चेक करिए, सेकंड सेम अप्रोच, सेकंड में भी सेम अप्रोच अप्लाई कीजिए प्लीज। नाउ लुक फॉर द सेकंड वन, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy दैट इज इक्वल्स टू π/4। अगेन सेम अप्रोच, tan इनवर्स ऑफ 1 है ये, टेकिंग tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, इट इज गोइंग टू बी 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सिंपल, you are going to get a quadratic getting the two values of x। बताइए क्या क्या वैल्यूज आ रही है x की, माइनस 1 इन 1/6, अब -1 इन 1/6
अब एक छोटी सी बात सोचना, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1/6, कौन सी वैल्यू वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है, या दोनों वैलिड है? कैसे कैसे डिसाइड कर रहे हो आप? दिस मस्ट बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ रहा है। -1/√6 से +1/6 +1/√6 -1 होगा या नहीं होगा? यस या नो? नो। तो ओनली वन वैल्यू देयर विच इज 1/6। वैसे भी अगर आप देखते हो, इफ यू कीप माइनस हियर, tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3 मिलेगा क्या आपको? π/4। tan इनवर्स ऑफ -2। अच्छा, इसको अगर आपसे कहा जाता है कि सॉल्व करो, अच्छा देखें एक सेकंड जरा, क्या आप सोचते हैं? इफ आई से tan इनवर्स ऑफ -2, बोर्ड पे देखिए जरा, tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3, चलो समझा देते हैं आपको ये भी। मान लीजिए x की वैल्यू -1 पुट किया हमने, तो ठीक है, हम समझ रहे आ रहा है कि ओनली वन रिजल्ट इज देयर 1/6। चलिए हम देखें, x की वैल्यू -1 रख दिया, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3। बोले सर इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहला काम तो ये करना, tan इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ tan इनवर्स x, तो सबसे पहला काम तो अपन ने किया, माइनस ऑफ tan इनवर्स 2, और ये हो गया माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3, और यू कैन से माइनस ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, लेकिन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy वो तभी होता है जब 1 माइनस xy इज पॉजिटिव। 1 माइनस xy इज पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ? 1 माइनस xy इज ग्रेटर देन 0, मतलब xy इज लेस देन 1, और यहाँ पे xy कितना आ रहा है? 6, ग्रेटर देन 1। प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपको? इट इज गोइंग टू बी माइनस, तो अपनी जगह पाई प्लस। आ रहा है क्या ध्यान? सब कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 5 प्लस, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस 5, tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस π/4, ठीक है, माइनस π/4। इट इज गोइंग टू बी पाई माइनस π/4, 3 π/4 विथ माइनस साइन, माइनस 3 π/4। इट इज नॉट कमिंग एज π/4, नहीं आ रहा। ये तो वैसे ही समझा दिया, इसीलिए हमने इसको चेक कर लिया था ऑलरेडी, -1 नहीं था उसमें। लेकिन आपसे कहा जाए tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3, इसको सॉल्व करो, तो इसका भी तरीका tan इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, अप्लाई कर दिया हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, ठीक है ना। और ये ध्यान में रखते हुए कि यस वी आर अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, कब पाई ऐड करना है, कब माइनस पाई ऐड करना है, और कब बैलेंस्ड है। If डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, नहीं कहा डिनोमिनेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर तो -5 आ रहा है, दैट इज नेगेटिव, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव, पाई प्लस। क्लियर है? अभी मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, कहा गया सॉल्व कर दो और डिफरेंशिएट करो। पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। इनवर्स के साथ में उसके डिफरेंशिएशन की बात भी कर रहे हैं ताकि वो कंक्लूड कर देंगे पार्ट उसको। देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन वाली बात होगी और वो काफी लेंदी हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ x, ये तो साइन x प्लस कॉस x अपॉन √2 है,
और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात काफी लेंदी हो जाएगा, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी काफी क्वेश्चन देखे थे जहां पर सॉल्व किया था, पहले उसको देखिएगा। सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन, साइन इनवर्स ऑफ, कोई बहुत स्पेशल सी बात नहीं हुई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट टू, बहुत क्लियर कट सी हिंट है। क्या हिंट है? 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 cos x, that is equals to sin inverse of sin x cos sin a cos b plus cos a sin b. We can definitely say sin inverse of sin x plus pi/4, ठीक है ना। लेकिन बोले सर ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स लिख दीजिए, एक्स प्लस pi/4। नहीं, हम सोच समझ के बात करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स लिखा जा सकता है प्रोवाइडेड एक्स इज इन द इंटरवल ऑफ -π/2 टू +π/2। तो हम ये चेक कर लें यार, सीधी सी बात है, एक्स इज इन द इंटरवल ऑफ -3π/4 टू +π/4, x प्लस π/4 इज रिक्वायर्ड, तो +π/4 x प्लस π/4, ओके, ये हो जाएगा π/2 -3π/4 plus π/4, it is becoming what? -3π/4 plus π/4 -2π/4 minus, अरे बहुत अच्छी बात है, x plus π/4 is clearly coming in the interval of -π/2 to +π/2। हमें कोई परेशानी नहीं है साइन इनवर्स ऑफ साइन x को x लिखने में, that result is clearly x plus π/4। और दोस्तों जब अगर हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो इसको डिफरेंशिएट करने की अगर बात की जाएगी तो x प्लस π/4 का डेरिवेटिव दैट इज क्लियरली 1। डेरिवेटिव की बात की जाएगी तो डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। ये होता है पॉइंट सिंप्लीफाई करने वाली बात, है ना। सेकंड वन, सेकंड को भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ओके बढ़िया, टेन इनवर्स ऑफ, मुझे नहीं आइडिया क्या रिजल्ट है लेकिन हम सॉल्व करने वाली बात करते हैं। टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, x is in the interval of -π to +π, टेन इनवर्स ऑफ। क्या अप्रोच होना चाहिए? अप्रोच जो होना चाहिए डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करते हुए हाफ एंगल फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर लिया जाए। तो साइन एक्स को लिख दिया, क्या लिख दिया? 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ये ध्यान रखना यार, अगर आप लोग इसमें, मैंने कई बार आपसे कहा है रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, हाफ एंगल और इन सारे फॉर्मूले में कंफर्टेबल होना चाहिए 100%, मतलब नहीं तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ cos x/2 कैंसिल होगा, इट इज गोइंग टू बी sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2। कोई परेशानी नहीं है, टेन इनवर्स ऑफ tan x को x लिखते हैं इन द इंटरवल ऑफ -π/2 टू +π/2। यहां पर जो x है दैट x इज इन द इंटरवल ऑफ -π टू +π। प्रिंसिपल वैल्यूज का ध्यान तो हमें रखना ही होगा। तो x/2 की अगर बात की जाती है तो दैट x/2 इज क्लियरली ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन π/2। यस, फाइनली इट इज कमिंग इन द इंटरवल ऑफ -π/2 टू +π/2, दैट इज x/2। और अगर उसका डिफरेंशिएशन पूछेगा, पूछ ले, डेरिवेटिव ऑफ x/2 इज 1/2, ठीक है। अगेन आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस, सॉल्व करना है और फिर डिफरेंशिएट भी करना है। फॉर द फर्स्ट वन, टेन इनवर्स ऑफ √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बिना कोई लोड लिए जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं आपको क्लियर है। √1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, that is going to be tan inverse of 2 कैंसिल होता है, sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, that will be tan स्क्वायर x/2। लेकिन √tan स्क्वायर x/2 ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, that is tan स्क्वायर x/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे, एक्स नहीं लिखोगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स लिखना है आपको, टेन इनवर्स ऑफ, प्रीवियस क्लास भी काफी डिस्कशन अपन ने किया था, मॉडुलस ऑफ 10x/2। रूट ओवर एक्स स्क्वायर को लिखोगे आप मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स किस इंटरवल में है, तो डेफिनेटली एक्स जिस इंटरवल में है, एक्स इज इन द इंटरवल ऑफ -π to +π, तो x/2 कहां से कहां तक होगा, तो x/2 की बात की जाएगी तो डेफिनेटली -π/2 to +π/2, दैट्स ओके। x इज क्लियरली इन द इंटरवल ऑफ -π/2 to +π/2। हम जानते हैं, अब इस बात को भी देख लिया जाए, समझ लिया जाए, थीटा modulus of x is equals to x for positive values and modulus of x equals to -x for negative values। तो -π/2 से π/2 के इंटरवल में जब अगर x/2 है तो दो केस हमें बनाना पड़ेंगे। बोले सर क्यों? जब x नेगेटिव है या जब थीटा -π/2 से 0, -π/2 से 0 का कौन सा मतलब हुआ, क्या क्वाड्रेंट, -π/2 to 0, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कंफ्यूज नहीं होना, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड -π/2 to 0 फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो इट इज गोइंग टू बी दो केस, x इज एन एलिमेंट ऑफ -π/2 to 0, डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज -x माइनस ऑफ 10x/2, that is equals to minus of tan inverse of 10x/2, that is equals to minus of x/2। क्योंकि -π/2 से +π/2 में tan इनवर्स ऑफ 10x को तो x लिख ही सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ x/2, लेकिन -x/2 का डेरिवेटिव -1/2 इन द इंटरवल -π/2 to 0, और डेफिनेटली हमें सेकेंड इंटरवल की बात करना पड़ेगी यहाँ पर, और वह इंटरवल होगा 0 से π/2। इफ x इज एन इंटरवल ऑफ 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में, दैट tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ 10x/2 को हम 10x/2 लिख सकते हैं, मॉड x रहेगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, tan इनवर्स ऑफ 10x/2 दैट इज इक्वल्स टू x/2, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 10x x होता है -π/2 से +π/2, काफी बात हो चुकी है। अब जब डेरिवेटिव की बात की जाएगी, इट इज गोइंग टू बी 1/2। तो दो अलग अलग इंटरवल को सेपरेट करके बताना होगा, रिजल्ट इज -1/2, डेरिवेटिव इज -1/2 इन द इंटरवल ऑफ माइनस, ये हम बात कर रहे हैं, दैट इंटरवल इज x/2, दिस इज x/2, x/2 is in the interval of -π/2 to +π/2, x is in the interval of -π to +π, तो x/2 कहाँ होगा, -π/2 से +π/2, और -π/2 से 0, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, ये रहा tan थीटा नेगेटिव, और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव। दो अलग अलग रिजल्ट सेपरेट करके आपको बताना होंगे। लाइकवाइज जरा सोचिए सेकंड और थर्ड के बारे में, cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1, मैंने यहाँ पे दो इंटरवल दिए हैं, 0 to 1 एंड -1 to 0। डेफिनेटली आप सब्स्टिट्यूट तो करोगे यहाँ पर, cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1, क्या सोचते हो, क्या रखना चाहिए, डेफिनेटली यू शुड कीप हियर इन प्लेस ऑफ x, क्या रखना चाहिए, x को क्या रखा जाए, सभी के लिए है ये, और ये क्लास 12th के लिए पढ़ा है ना, क्लास 12th का ही चल रहा है सब कुछ, है ना। x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि 2 cos² थीटा -1 को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे या रख दोगे cos 2 थीटा। सोचिए जरा, नाउ लुक फॉर द सेकंड वन, सिंप्लीफाई करना है एज वेल एज डिफरेंशिएट करना है। cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1, दोनों इंटरवल को देखना होगा, देख लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करना है, लेट्स से दैट इज इक्वल्स टू y, वो तो ठीक है। cos थीटा को आपने प्लेस किया x इज इक्वल्स टू
कॉस थीटा, एक्स को कॉस थीटा रखा, क्यों सोचा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम कॉस 2 थीटा लिख देंगे, इसलिए कॉस थीटा प्लेस कर रहे हैं, राइट। दैट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। लेकिन दोस्तों बोले सर हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, होता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स होता है, लेकिन फॉर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई हमें चेक करना होगा कि ये सेम इंटरवल में है या नहीं है। x is an element of, I am taking this case first, x is an element of 0 to 1, तो x 0 से 1 मतलब cos थीटा तो रखा है मैंने cos थीटा 0 to 1, तो थीटा इज इन द इंटरवल ऑफ, थीटा इज इन द इंटरवल ऑफ, यस 0 टू पाई। अरे सोचना पड़ रहा है आप लोगों को, cos इनवर्स x कैसे आया था, cos x का डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया था और उसकी इमेज ली थी y इक्वल टू, कितना डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया था यार, अब तो इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए, 0 से पाई रखा था, है ना, रेंज इज -1 to 1, तो डेफिनेटली cos 0 1, cos π/2 पे वैल्यू 0, π/2 पे 0, पाई पे -1, अरे ये तो याद होना चाहिए, थीटा इज इन द एलिमेंट ऑफ बाय 2, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा दोस्तों, तो थीटा अगर 0 से π/2 तो 2 थीटा से पाई, बहुत अच्छी बात है, 0 से पाई, cos इनवर्स ऑफ cos x को x लिख सकते हैं बिना कोई डाउट के, बिकॉज इन द इंटरवल 0 टू पाई दैट इज 2 थीटा, दैट इज डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो थीटा को अगेन रिप्लेस करना मत भूलिएगा, 2 टाइम्स थीटा, थीटा इज cos इनवर्स x, थीटा इज cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज -2/√1 माइनस x स्क्वायर, राइट। यार ये ही बातें हैं जो समझने वाली हैं, सब्स्टिट्यूट करना तो समझ में आना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा बनता है, प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात घुसना चाहिए दिमाग में, इसीलिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा एक और पॉइंट जो यहीं पर देख लिया जाए, देखो जब क्वेश्चन तो सेम ही है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, लेकिन अब x का इंटरवल चेंज हो गया और x का इंटरवल हो गया -1 से 0, सब्स्टिट्यूट तो सेम ही किया था आपने, इसको भी देख लिया जाए यहीं पर, x इक्वल्स टू cos थीटा, है ना, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, लेकिन हम रुक गए, when x is an element of -1, 0, you kept x equals to cos theta, it is coming as, अब मेरे सामने जो परेशानी है मुझे चेक करना होगा यार प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ तो ठीक था 2 थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई तो बेस्ट है, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को 2 थीटा लिख दिया, लेकिन जब x -1 से 0 है तो थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, -1 से 0 या 0 से -1 कहेंगे तो इट इज गोइंग टू π/2 टू पाई, अरे cos x का तो कर्व दिमाग में आना चाहिए आपको, आपको ये भी याद रहना चाहिए कितने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किए थे हमने, सारे कर्व यहां पर स्केच किए, तो 2 थीटा पाई से 2 पाई, ठीक है क्या, चेक कर लीजिए, x इज इक्वल टू cos थीटा, cos theta is an element of -1, 0, π/2 से पाई लिख सकते हैं, cos pi will become -1 and π/2 पे it will be 0। अच्छा बाय द वे अगर 2 थीटा ही आता है, 2 थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ पाई टू 2 पाई, क्या बोलते हो यार, क्या करना चाहिए, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा कुछ, क्या चेंज होगा और क्यों, देखो
टू थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ पाई टू टू पाई। यार हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा। टू थीटा हो सकता था कब, जब टू थीटा वॉज एन एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई। अब की बार नहीं है, ये पाई से 2 पाई में चला गया, तो बोले क्या करना, लेके आओ उसको 0 से पाई में। प्रिंसिपल वैल्यू की बात, 0 से पाई से बाहर निकल गया ये, इट इज कमिंग इन द इंटरवल ऑफ पाई टू 2 पाई। तो लेके आओ, लेके आओ मतलब क्या करना होगा, माइनस पाई, 2 थीटा माइनस पाई अगर हम करते हैं तो पाई माइनस पाई 0, 0 टू पाई। और दोस्तों स्टेप्स तो सारी सेम रहने वाली हैं, देख लीजिएगा इधर, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, इसको 2 थीटा नहीं लिखेंगे हम यहां पर, एंड वी आर गोइंग टू राइट हियर। अप्रोच में थोड़े ना कोई चेंज है, एक्स को इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस इनवर्स ऑफ, हम यहां पर लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 2 थीटा इट इज 2 थीटा माइनस पाई। और फिर थीटा को रिप्लेस करना मत भूलिएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये बात अलग है कि जब डेरिवेटिव की बात की जाएगी तो डेरिवेटिव विल रिमेन सेम, क्योंकि पाई का तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में, लेकिन ये कंसेप्ट जरूरी है यार, है ना, ये बहुत जरूरी बात है कि क्या लिखा है और क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात है और इतना डिस्कशन कोई करता नहीं है यूजुअली। कुछ कुछ रिजल्ट्स बताए, हो गया, इनवर्स में क्या रखा है, बोले अपने आप करना है, तो वी आर डिस्कसिंग हियर। बट नाउ लुक फॉर द थर्ड वन, साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 0,1। अगेन आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बोले सर ठीक है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा रखिए, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं, इफ आई कीप एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, सोचने का कारण तो बनता है कॉस थीटा रखें या कॉस 2 थीटा रखें, उससे दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉस 2 थीटा लगते हो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें कहां परेशानी है, कंसेप्ट क्लियर है, तो उसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। एक्स को रखा अपने कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अच्छी बात है, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डिवाइड बाई 2। देखो भैया √2 न्यूमरेटर से कॉमन होगा, डिनोमिनेटर में 2 है तो 1/√2 हो जाएगा, दैट्स ओके। रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको डायरेक्टली कॉस थीटा बाई 2 मत लिखना, पहले उसको लिखना दोस्तों मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बाई 2। समझ रहे हो क्या इस बात को, बोले सर √2 कहाँ गया, इसको ये रहा √2। अब ठीक है, अब जरा हिसाब किताब कर लिया जाए, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 0 to 1, तो कॉस थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ, एक्स को मैंने कॉस थीटा रखा है तो कॉस थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ 0,1, तो थीटा इज क्लियरली एन एलिमेंट ऑफ 0 to पाई बाई 2, डिक्रीजिंग फंक्शन है कॉस थीटा, जानते हैं हम इस इंटरवल में थीटा। अब थीटा बाई 2 क्या होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, 0 से पाई बाई 4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, कोई लोड नहीं, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ प्लस साइन थीटा बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा मैं, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, बिना कोई टेंशन लिए लोड लिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 प्लस, यार अब सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब देखो फिर से हम तो सोच समझ के बात करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज गोइंग टू बी एक्स इन द इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2,
ये थीटा बाई टू इज इन द इंटरवल ऑफ 0 to π/4, तो थीटा बाई टू प्लस π/4, तो π/4 अगर आप ऐड कर दोगे तो दिक्कत नहीं है। थीटा बाई टू प्लस π/4 जो इंटरवल होगा वो होगा π/4 से π/2, और उस इंटरवल में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स ही रहेगा, इसलिए बिना कोई दिक्कत के आप लिखिए इसको थीटा बाई टू प्लस π/4, and that theta is nothing but cos inverse x, cos inverse x by 2, and you can take the derivative of that। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 1/2 मत बोलिएगा फटाफट, ये 1/2 नहीं, क्यों? क्योंकि ये थीटा को आपको लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x, तो थीटा को लिखोगे आप cos इनवर्स x by 2 प्लस π/4, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने का है ना, नहीं तो आपके रिजल्ट थीटा बाई 2 दिखा और आप खुश होकर 1/2 लिखा है, आप गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, yes, you have to solve the equation tan inverse of root over x square plus x plus tan inverse of root over x square plus x plus 1 equals to π/2। इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या करना चाहिए आप लोग जो जैसे ट्राई कर रहे थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना है, तो sin इनवर्स को tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करें। एक बात जहां जो यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए, दैट इज अबाउट द रिजल्ट। ये रिजल्ट है π/2, और ये रिजल्ट π/2 आएगा, उसके लिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज ऑल्सो इक्वल टू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स π/2 एंड sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2। ठीक है, आप जरूर सोच सकते हैं, तो या तो tan इनवर्स को cot इनवर्स के टर्म, या तो tan इनवर्स को हम चेंज कर ले इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, या फिर sin इनवर्स को हम चेंज कर ले इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स, and then we can apply tan inverse x plus cot inverse x equals to π/2। दोनों में से कोई भी एक काम करके देख लीजिए, या तो tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को चेंज कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, या sin इनवर्स को चेंज करिए इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स। बताइए जरा फास्ट, व्हाट इज दैट? अच्छा, रिजल्ट cos इनवर्स के टर्म्स में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स, ये रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हुए π/2 cos इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को चेंज करना है, tan थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, tan थीटा को cos थीटा लाना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज क्लियरली ए पॉजिटिव वैल्यू। यस, क्या किया जाए? व्हाट अबाउट cos इनवर्स ऑफ व्हाट? वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सभी लोग देख लीजिएगा। बोले सर क्या किया? tan इनवर्स को ले आए हम इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इट इज गिवन एज π/2। प्रूव नहीं करना है आपको, इक्वेशन सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू गिवन है आपको π/2। इसका सीधा सा मतलब ये सम π/2 होगा, कब होगा? ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। दैट मींस ये समझ लेना, रे छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन उलझाने के लिए काफी। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी भाई, तभी तो आप लिख पाओगे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, राइट? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग हियर। उसके लिए आवश्यक है ये दोनों एंगल्स या ये दोनों वैल्यूज जो हैं सेम हो। तो इफ यू सॉल्व दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x, 0 एंड -1। चेक कर लें जरा, x की वैल्यू 0 रखने पर देख लीजिए
0 plus 0 tan inverse of 0 0, 0 plus 0 plus 1 sin inverse of 1 पाई बाय 2, बात बनती है. टेक माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 0 tan inverse 0 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. sin inverse of 1, यस इट इज पाई बाय 2. परफेक्ट. ठीक है, यहां तो दिक्कत नहीं आई. एक और पॉइंट वैसे ही बता देता हूं, ये बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा. यहां तो हमने रिजल्ट वैसे ही चेक कर लिया, लेकिन एक पॉइंट और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये ध्यान रखने वाला पॉइंट होता है, क्योंकि आप डोमेन काफी पढ़ा है आपने. स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो ये तो तय बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है. और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. उस ढंग से भी आप मतलब दिमाग में ला सकते हैं कि क्या वैल्यूज लेगा क्या वैल्यूज नहीं लेगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x is an element of minus infinity comma 0 union 1 comma infinity including 1 including 0. 0 और 1 उधर भी हैं, लेकिन आपकी वैल्यू यहाँ से वहाँ कुछ नहीं है, दो फिक्स वैल्यूज हैं वो. राइट, आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं, करके देख लीजिए. साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स के टर्म में ले आइए और फिर इक्वेट कर देना. बात तो वही है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2. ठीक है, so again I have given you 4 questions. First you have to solve, simplify and then differentiate. First one, y equals to sin inverse of x root over 1 minus x minus of root x root over 1 minus x square, and it is given in the question itself. X can take values from 0 to 1 including 0 including 1. थोड़ा सा ट्रिकी ही कह सकते हैं इसको, या ऑब्जर्वेशन बेस्ड कहें तो भी ठीक होगा. y is equals to sin inverse of, this is root x, this is root over 1 minus x square ना. चेक कीजिएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोले सर क्या किया, कुछ बड़ा काम नहीं किया. x को हमने रूट x और उसका होल स्क्वायर लिख दिया, उससे क्या होगा? हो गया काम. x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उससे डेरिवेशन वाली बात आती है. साइन ऑफ ए माइनस बी, पॉइंट इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, या दैट फॉर्मूला डायरेक्टली आई कैन राइट हियर, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y. दैट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दैट. बस हो गई बात. केवल सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट x into root over 1 minus x minus root over x root over 1 minus x square. This is root x and it is square of that root x. This is x and this is square of that x. So it is x root over 1 minus y square minus y root over 1 minus x square. We can definitely say sin inverse of x minus sin inverse of y. तो यहाँ पे sin inverse of x माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स. साफ साफ दिया है क्वेश्चन में, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 0,1. परफेक्ट है, क्योंकि -1 से 1 नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं रहेगा. तो परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं. ये हो गया सिंप्लीफाई. और फिर डिफरेंशिएट का है, ये लीजिए डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन रूट एक्स का डेरिवेटिव
1/2 √x। फंक्शन ऑफ फंक्शन मत भूलना, डायरेक्टली ऐसे लिख के आ गया ऐसा कुछ मत करना, राइट। एंड इट इज नथिंग बट द क्लियर कट हिंट फॉर द सेकेंड ऑल्सो। सेकेंड के लिए भी वो हिंट है, कैसे देखिएगा। फॉर द सेकेंड, दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट। सेकेंड, y is equals to cos inverse of 2x minus 3 root over 1 minus x square divided by root 13. It is 2 by root 13 into x minus of 3 by root 13 into root over 1 minus x square। बात फिर से जम जाती है, तो जमी क्या। 2x माइनस 3 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 13 लिख दिया। 2 बाय रूट 13 इंटू एक्स माइनस 3 बाय रूट 13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड इफ यू सॉल्व दिस, चेक करो आता है कि नहीं आता। नहीं, या साइन है कॉस बी, कॉस से साइन बी से आ रहा है, किससे आएगा। जस्ट थिंक ओवर दैट। एक्स वाई से तो बात जमेगी नहीं, ये जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 4 बाय हो जाना चाहिए। हो रहा है, बात बन रही है। बोले सर आप ही बना रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, ये समझ में नहीं आया था क्या। आया था ना, ये कैसे लिख दिया, क्लियर था ना ये। ठीक वैसे कुछ सोच रहे हैं यार। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ओवर, देखो ना ये 2 बाई रूट 13। आप एक छोटी सी बात चेक कर लीजिए बस, कि ये x है और ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। जस्ट थिंक ओवर दिस, एक्स वाई माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ दैट, ये y नहीं, कुछ ये समझाने के लिए लिखा मैंने फॉर्मूला। ये 2 बाई रूट 13, तो इट विल बी 4 बाय 13। इफ यू टेक द एलसीएम, 13 माइनस 4 9, 9 बाय 13, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 बाय रूट 13। बात बराबर मैच हो गई। अरे आ रहा है भैया, ये देख लो। कॉस इनवर्स ऑफ 2 बाय रूट 13 इंटू एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 2 बाय रूट 13 होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स वाई माइनस आपको ला के बता दिया फॉर्म में। दैट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ व्हाट फॉर्मूला, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। चेक कर लीजिए, ठीक लिखा है फॉर्मूला। ये हो गया सिंप्लीफाई। रिजल्ट चाहिए, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस ऑफ 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात बन जाती है। ठीक है, दोनों कुछ ट्रिकी से क्वेश्चन है, लेकिन एक बार पता लग गया ना, अब नहीं अटकोगे आप लोग। यार इस ढंग से अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो परेशान हो रहे थे हम। नाउ लुक फॉर द थर्ड एंड फोर्थ, बन जाएंगे आसानी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्या लगता है आपको, सिंप्लीफाई करना है एज वेल एज डिफरेंशिएट करना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमने रखा यहां पर केप्ट हियर x इक्वल्स टू tan थीटा। You can think of x equals to tan theta और you can think of x equals to cot theta। कोई दिक्कत नहीं। क्यों सोच रहे हैं 1 plus tan square theta will become sec square theta या 1 plus cot square theta will become cosec square theta। ये रीजन है। That y is equals to tan inverse of 1 plus tan square theta is sec square theta। sec square theta का स्क्वायर रूट जो है मुझे मॉडुलस ऑफ sec theta लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरवल गिवन नहीं है, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर sec theta।
समझ रहे हैं ना? तो 1 plus tan square theta, that is sec square theta, and square root I have taken there, it is sec theta plus tan theta. ठीक है, तो it is y is equals to tan inverse of 1 by cos theta plus sin by cos theta, 1 plus sin theta divided by cos theta. ठीक है, 1 plus sin theta taken the sin by cos 1 by cos. इसका क्या किया जाए? 1 plus sin theta. हाँ, सोच सकते हैं, कुछ और भी रास्ते हैं अपने पास में. 1 plus sin theta, न्यूमरेटर को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसे हम लिख sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 1 को लिख सकते हो आप, लिख ही देते हैं. चलिए, tan inverse of sin square theta by 2 plus cos square theta by 2 plus 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? ये sin theta by 2 plus cos theta by 2 का होल स्क्वायर. बोले डिनोमिनेटर को क्या करोगे सर? cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो cos थीटा पूरे ही हाफ एंगल के टर्म्स में ले आए. cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ट्रिगो बहुत कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है. दैट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर को अगर आप देखते हो, इट इज बिकमिंग साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर. दोस्तों अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो न्यूमरेटर इज साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी ए माइनस बी. साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल कर दिया जाए तो शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट? तो न्यूमरेटर में साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा भाई? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2. दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, दोस्तों न्यूमरेटर में से आपने कॉमन लिया cos थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर से कॉमन लिया cos थीटा बाई 2. अब आप कंफर्टेबल हैं, हो जाना चाहिए, काफी लंबा समय हो गया. इट इज बिकमिंग 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2. y is coming is tan inverse of 1 plus tan theta by 2 upon 1 minus tan theta by 2, and that can be written as y is equals to tan inverse of tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan pi by 4 plus theta by 2. इस क्वेश्चन में कुछ इंटरवल गिवन नहीं है, तो वी आर टेकिंग tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x. बाय द वे इंटरवल गिवन है तो आपको आइडिया है कि कैसे बैलेंस करना, कोई दिक्कत नहीं है. फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2. ठीक है, एंड देन यू कैन डिफरेंशिएट दैट. ये जरूर ध्यान रखिएगा कि थीटा इज नथिंग बट, बोले डेरिवेटिव 1 बाई 2 फिर गलत हो जाएगा. थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, थीटा tan इनवर्स x है तो इट इज tan इनवर्स x बाई 2. तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, वो रिजल्ट होगा, है ना? क्या लगता है आपको फोर्थ के लिए? tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स. फिर से वैसे ही सोचिए. बोले सर क्या सोचे? यहाँ पे क्या सोचा था आपने?
वन प्लस एक्स स्क्वायर को देखते हुए आपने प्लान किया था एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख दिया था आपने, सो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बिकम सेक स्क्वायर थीटा। कुछ वैसे ही यहां पर भी सोचिए, करिए जरा, प्लान कीजिए। हाँ सोच सकते हैं बिल्कुल, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो दिमाग में घूम ही रहा है आपके, मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आपने टेन स्क्वायर थीटा या ए एक्स को आपने रख दिया, इंस्टेड ऑफ कीपिंग एक्स इक्वल टू टेन थीटा कीप ए एक्स इक्वल टू टेन थीटा। क्या दिक्कत है, सोचिए। काफी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं अब तक। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ओवर वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए एक्स। सॉल्व करके डिफरेंशिएट करना है, मैंने अभी अभी हिंट दिया था आपको, टेक ए एक्स इक्वल टू टेन थीटा सो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लान है हमारा, देखें जरा। x equals to tan theta, it is going to become tan inverse of 1 plus tan square theta sec square theta, स्क्वायर रूट को sec theta लिख रहा हूं मैं, राइट, माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan theta। ठीक है, x को cot theta भी ले सकते थे आप, क्योंकि 1 plus cot स्क्वायर थीटा विल बिकम cosec स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 बाय कॉस, ये साइन बाय कॉस, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ, सिंपल सवाल था, 1 बाय कॉस टेकन द एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, विच इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट लिखना चाहेंगे अब हम, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में साइन थीटा बाय 2, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। सभी लोग समझ में आ रहा है ना, टेन थीटा बाय 2। एंड यस वी आर कीपिंग हियर टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये मानते हुए कि थीटा बाय 2 इज क्लियरली इन द इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 होना ही चाहिए। तो y इक्वल्स टू थीटा बाय 2 एंड फाइनली थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इक्वल्स टू ए एक्स, तो थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ बाय 2। ठीक है, डेरिवेटिव लेना कोई परेशानी नहीं है आपके लिए, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स का ए हो जाएगा डिवाइड बाय 2, राइट। एंड द लास्ट वन, you have to prove this, tan pi by 4 plus 1 by 2 cos inverse a by b plus tan pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse a by b is equals to 2b by a। प्रूव करना है, कर दीजिए फास्ट। नाउ you have to prove that, फाइनल क्वेश्चन, tan of pi by 4 plus 1 by 2 cos inverse a by b plus tan pi by 4 माइनस 1 by 2 cos inverse a by b। देखो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं tan of a plus b और tan of a minus b लगा के, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वो। tan a प्लस बी टेन ए माइनस बी लगाएंगे तो tan a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b और tan of a माइनस बी फॉर्मूला, काफ़ी लंबा हो जाएगा कार्यक्रम। वन बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई बी एंड दिस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई बी, इस बात को थोड़ा सा सोचा जाए। हमने क्या किया, उठा के इस पूरा 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई बी, उसको थीटा रख दिया यार, देखें जरा कुछ कर सकते हैं क्या, उसको उठा के रखा हमने थीटा। सो कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू 2 थीटा। इनफैक्ट ये बन जाएगा आपका tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, पूरे को उठा के थीटा लिया है मैंने, पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा।
अब जरा अप्लाई करिएगा यहाँ पे टेन ऑफ ए प्लस बी एंड टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, लगता है बात बनेगी। टेन ए प्लस टेन बी, वन प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा प्लस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। Take the LCM here. It is going to become, after taking the LCM, it is becoming in the denominator 1 minus tan square theta. And in the numerator, it is going to become 1 plus tan theta whole square plus 1 minus tan theta whole square. It is what? 1 plus tan theta whole square plus 1 minus tan theta whole square, a square plus b square plus 2ab. हाँ 2 plus मतलब twice 1 plus tan square theta. It is becoming 2 cos. फॉर्मूला कुछ बन रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बन गया यार, क्या दिक्कत है? साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो इट इज गोइंग टू बिकम 2 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया भाई, and that is nothing but 2 divided by cos 2 theta. Already you have taken cos 2 theta equals to a by b, and that is nothing but 2b divided by a. इसमें से जो क्वेश्चंस आज हमने किए उसमें से कुछ क्वेश्चन एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे, कुछ आपकी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस थे, डिफरेंशिएशन हमने साथ में मिक्स कर दिया, सब कुल मिला के मिसलेनियस बात थी ये बेस्ड ऑन इनवर्स। ठीक है।